स्टूडेंट्स मोर ऑन बीट्स डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक बीट्स जनरेट होती हैं। कब जनरेट होती हैं? जब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो, वेव्स की जो आपस में मिलने जा रही हैं एक ही मीडियम में, और लेकिन डायरेक्शन उनकी एक ही हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक ही हो। अच्छा, मैथमेटिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेव्स को कि दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है तो वो आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ पे फिर हम उनका एम्पलीट्यूड जो है वो एक जितना ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो और वेव को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, y इज इक्वल टू ए जो कि एम्पलीट्यूड को और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो इसलिए ए नॉट लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट करेगा। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉज ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के ओमेगा हमारे पास बराबर होता है 2 पाई एफ के, एफ जो कि लीनियर फ्रीक्वेंसी है और टी जो है वो टाइम है जिसके दौरान में वेव ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे फिर हम इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रिप्रेजेंट कर दें तो y इज इक्वल टू ए नॉट कॉज ऑफ 2 पाई एफ टी। ठीक है, तो अब अगर हम दो वेव्स की बात करें तो उनमें से एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है कुछ और है तो उसके लिए हम y1 रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट वेव आ गई हमारे पास और फ्रीक्वेंसी उसकी हम f1 रिप्रेजेंट करेंगे। एम्पलीट्यूड एक जितना ही है दोनों का इसलिए, और टाइम एक जितने ही टाइम में हम उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दूसरी वेव यहाँ पे हम उसके लिए दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, y2 इज इक्वल टू ए नॉट कॉज ऑफ टू पाई एफ टू इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास वो दो वेव्स आ गई जो कि आप जो है वो ट्रेवल कर रही हैं और एक ही मीडियम में जो है वो ये ट्रेवल कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है इनको उनकी इक्वेशंस हमने लिख ली है। अब दोनों वेव्स को हम एडअप करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक। रिजल्टेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये कहता है कि मैथमेटिकली जो है वो एम्पलीट्यूड दोनों के नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो सम उनका होना चाहिए अगर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो अब एडअप करते हैं राइट साइड्स को, तो y हमारे पास आ जाएगा ए नॉट कॉज ऑफ 2 पाई एफ1 टी प्लस ए नॉट कॉज ऑफ 2 पाई एफ2 टी। ठीक है, और इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ए नॉट जो है जो कि कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ए नॉट हमारे पास कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा कॉज ऑफ 2 पाई एफ1 टी और प्लस कॉज ऑफ 2 पाई एफ2 टी। ठीक है, f2 इंटू टी। अब ये वाला जो हमने फॉर्म रिजल्टेंट जो है वो लिखी है वेव के लिए, ये वाला रिजल्टेंट जो हमने फॉर्म लिखी है इसमें हम हमारे पास एंगल यानी कि कॉज के लिए हमारे पास जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होती है कि इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम जो है वो पहले तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ए नॉट उसी तरह से कॉमन आ गया और जो हमने कॉज के दो डिफरेंट एंगल देखें, ये वाली पूरी जो है हमारे पास ये वाला पूरी फॉर्म जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, 2 पाई एफ1 टी को, थीटा को रिप्रेजेंट करेगी। और इसी तरह से 2 पाई एफ2 टी, तो काज जब काज के दो एंगल जो हैं वो काज दो एंगल के मुताबिक आपस में एडअप हो रहा हो तो वो मल्टीपल में हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी है। अब कैसे मल्टीपल में शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, उसी को लिख लेते हैं डायरेक्टली कि किस तरह से मल्टीपल में शिफ्ट होती है। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा कॉज 2 पाई और टी इंटू एफ1 माइनस एफ2 डिवाइडेड बाई टू और फिर नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में कॉज का यही वाला एंगल कॉज 2 पाई टी इंटू एफ1 प्लस एफ टू डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमने जहाँ यहाँ पे जो एडिशन हो रही थी कॉज एंगल्स की उसको हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये हमें देता है एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड देता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हमें नेट एम्पलीट्यूड देता है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी हम इसको कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड। जबकि y जो है स्टूडेंट्स याद रखें y जो है ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है।
यानी कि y हमें किसी भी इंस्टेंट पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, जबकि टोटल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेट एम्पलीट्यूड जिसको जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं वो हमारे पास ये वाला पार्ट देगा, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट हमारे पास ये पार्ट है, ये हमें एवरेज फ्रीक्वेंसी, एवरेज रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव देगा, ठीक है जी, एवरेज रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी देगा, एवरेज रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एवरेज रिजल्टेंट, एवरेज क्यों है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों फ्रीक्वेंसीज एडअप होकर 2 पे डिवाइड हो रही हैं। रिजल्टेंट, ANT, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को शॉर्टली लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हम एम्पलीट्यूड को फिलहाल जो है वो सिर्फ डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड को, जो नेट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है 2A0 कॉज ऑफ 2πt इंटू F1 माइनस F2 इंटू F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड का रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम्पलीट्यूड हमारे पास हम कहते हैं कि मैक्सिमम आना चाहिए, और मैक्सिमम कब आएगा, जब हमारे पास जो है वो cos 2πt F1 माइनस F2 ओवर 2 जो है वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये वाली टर्म जो है, जब ये वाली टर्म जो है ये 1 के बराबर आ जाएगी, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि cos 2π और F1 माइनस F2 को पहले लिख लेते हैं डिवाइड बाय 2, और t को बाद में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कॉज ऑफ थीटा, यानी कि ये वाली सारी टर्म जो है ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब है कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो 1 होना चाहिए। कॉज ऑफ थीटा कब कब 1 होता है, तो जब थीटा जो है वो या तो 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, यानी कि 0 या 2π रेडियन, ठीक है। यहाँ पे 360 जो है ये एक्चुअली 2π रेडियन के बराबर होता है। तो ये वैल्यूज हों तो तब हमारे पास जो है वो cos थीटा जो है वो 1 आएगा। अच्छा, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो तो फिर यहाँ पे अगर हम इन्वर्स लें तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो 0 आ जाएगा, यानी कि ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 2π इंटू F1 माइनस F2 ओवर 2 इंटू टी। और cos को हमने क्या किया, cos को हमने जब इस तरफ शिफ्ट किया तो ये cos इनवर्स में आ गया, इनवर्स 1, और ये इनवर्स 1 लेंगे, और अगर एंगल हम cos इनवर्स 1 जो है वो 0 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला सारा प्रोडक्ट जो है ये 0 के बराबर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना कोई बीट जनरेट नहीं होगी, वेव्स दोनों एक दूसरे को टोटली कैंसिल आउट कर देंगी। तो इसका मतलब यह है कि हम 0 डिग्री नहीं ले सकते, तो फिर हम दूसरे हमारे पास ऑप्शन है 360 डिग्री की, ठीक है, या 2π रेडियन जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो जब 2π रेडियन हो, जब 2π रेडियन हो तो इसका मतलब ये है कि यानी कि पूरा एंगल जो है 2π रेडियन के बराबर हो, तो इसका मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक वाइब्रेशन, एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 1 साइकिल, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे फिर अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर हम 2π रेड जो है वो सॉरी थीटा को बराबर करें 0 की जगह 2π रेडियन से, ये वाला हमारे पास सारी क्वांटिटी थीटा है, यानी कि 2π F1 माइनस F2 ओवर 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2π, ठीक है। और ये वाला 2π ये वाला 2π से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास फिर ये बच जाएगा F1 माइनस F2 ओवर 2 इंटू टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और टी को अगर हम 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, अगर टी को हम जो है वो 1 सेकेंड लें तो हमारे पास फिर जो है वो F1 माइनस F2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2, यानी कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स इज इक्वल टू 2। दोनों फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 के बराबर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, इस पॉइंट को अभी आप जहन में रखें। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे दोबारा से हमने देखा कि अगर ये वाली क्वांटिटी जो है ये 1 आ जाती है, cos 2πt इंटू F1 माइनस F2 ओवर 2, अगर ये 1 आ जाती है तो फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आता है, 2A0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू 2A0, यानी कि 2 दफ़ा नोट्स जनरेट होंगी, 2 दफ़ा मैक्सिमा जनरेट होगा। इसका मतलब ये है कि 2 नोट्स, ठीक है, 2 नोट्स जनरेट होंगी 1 सेकंड में, ठीक है।
टाइम को हमने जो है वो नीचे 1 सेकंड जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है कि 1 सेकंड में 2 दफ़ा एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम के बराबर आएगा और 2 नोट्स इसका मतलब है जनरेट होंगी। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि उसी दौरान में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो भी 2 होगा। ठीक है, तो इससे जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज में जितना डिफरेंस होता है उतनी ही 1 सेकंड में नोट्स जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे फिर हमें मैथमेटिकली जो है वो यही चीज़ जो है क्लियर हो जाती है कि किस तरह से जो है वो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ नोट्स इन 1 सेकंड के बराबर आता है।